हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखुर जमाई इमाम मेहंदी साहेब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री राज जी महाराज श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर के बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप श्री राज जी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए और संसार को धर्म का मर्म समझाने के लिए और सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान करने के लिए श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर के रामनगर में आते हैं और रामनगर में आकर के अपनी ब्रह्म आत्माओं की जागनी करते हैं, सब लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जब रामनगर में आते हैं तो रामनगर में जब चलते हैं ना तो एक सफेद घोड़ा होता है, रास्ते में आकर के ही सफेद घोड़ा उन्हें मिल जाता है और सफेद घोड़ा आकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में झुकता है, प्रणाम करता है। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी उस घोड़े पे सवार होते हैं और सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ में चलते हैं। असवारी को हाजर आसवारी को पता नहीं कहाँ से आया, किसने दिया। श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के लिए एक घोड़ा असवारी के लिए वहाँ आ जाता है। श्री राज जी महाराज जी उस घोड़े पर विराजमान होते हैं और जो मोमिन है 5000 सुंदर साथ हैं, 5000 सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ में फकीरी वेश में चल रहे हैं, क्योंकि श्री राज जी महाराज जी को उन्होंने पहचान लिया है कि यही हमारे धाम के धनी, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, यही श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, जिनकी पहले से ही शास्त्रों में आना वाली लिखा हुआ था, और यही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी है। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ में सुंदर साथ का जो लश्कर है वो चल रहा है। जहाँ भी गांव आता है ना, अब मंदसौर से सब सुंदर साथ को भीख मांगने में शर्म नहीं है कि किसके लिए मांग रहे, अपने राज्य के लिए मांग रहे, अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने सुंदर साथ के लिए मांग रहे। तो आप मंदसौर से सुंदर साथ चलते हैं, जहाँ भी गांव आता है वहीं जाकर के गांव में से टुकड़े मांग के लाते हैं, रोटी मांग करके लाते हैं, झोली भर के। जो जवान सुंदर साथ हैं वो गांव में जाते हैं और झोली भर करके वहाँ रोटी मांग करके लाते हैं, और रोटी मांग करके लाके राज जी महाराज जी को भोग लगाते हैं और सुंदर साथ को वहाँ पंक्ति में बैठा करके सुंदर साथ को उन्हीं रोटी से जिमाते हैं। श्री राज जी महाराज जी को वो जो मांगी हुई रोटी है उसको राज जी महाराज जी का थाल भोग लगाते हैं, साथ को बांट दे रहे हैं और सब सुंदर साथ को वहाँ बांट देते हैं। इस प्रकार से जहाँ भी गांव आता है ना, बस जवान जो सुंदर साथ है, बूढ़े नहीं है, नहीं। ये एक तरीका होता है कि भाई सेवा करने क्या तरीका, सेवा का मतलब जब जवान है, राज जी महाराज ने हमें ताकत दी है तो हम सुंदर साथ की सेवा करेंगे। तो जवान सुंदर साथ गांव में जाते हैं और रोटी मांग करके लाते हैं और राज जी महाराज जी को भोग लगा करके सुंदर साथ में बांट देते हैं। सब साथ फकीरी का, क्योंकि आप यहाँ सुंदर साथ क्या है, फकीरी भेष में है, फकीरी भेष है, फकीरी झोली है और फकीरी जैसा सामान है। सारा जो भेष है सुंदर साथ का, यहाँ फकीरी भेष में राज जी महाराज जी के साथ में चल रहे हैं। पहचान लिया है राज जी महाराज ने और सुंदर साथ ने, ये फकीरी भेष से उनकी यारी हो गई है। फकीरी भेष को यहाँ धारण किए हुए हैं। मोमिन भेष पहचानिया, हाँ, मोमिनों ने ये फकीरी भेष को पहचान लिया है और इस फकीरी भेष से दिल लग गया है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और फकीर जब किसी के यहाँ मांगने जाता है ना, क्या कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर जो होते हैं ना, वो किसी के लिए दुआ बददुआ नहीं करते, सबका भला चाहते हैं। कोई देवे उसका भला, कोई ना देवे तो उसका भला। तो आप सुंदर साथ ने फकीरी भेष धारण कर रखा है
और फकीरी भेष में अपने राज्य महाराज जी के साथ में चल रहे हैं। पहचान लिया है कि फकीरी भेष ही हमारे धनी से मिलाने वाला है। क्या पहचाने अंदर? दुनिया के अंधे लोग इस फकीरी भेष को क्या पहचाने? कि जो फकीर होते हैं ना, जो असली फकीर होते हैं, कुछ नकली फकीर भी होते हैं जो फकीरी का भेष धारण कर मांग करके शराब पीते हैं, उनको फकीर नहीं बोलते। जो परमात्मा की तरफ जागे हुए होते हैं, जो परमात्मा के लिए काम करते हैं, जो परमात्मा के लिए ही सारी सेवा करते हैं, वो फकीर होते हैं। तो ऐसा जो फकीरी भेष होता है, वो सुंदर साथ ने पहचान लिया है कि इससे अच्छा कोई भेष नहीं है। एक लड़ाई रहा में इस प्रकार से आप जो सुंदर साथ हैं, वहां श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ में जाते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब भी लोग होते हैं। वहाँ घोड़ों का गांव था, घोड़ों के गांव में जैसे ही सुंदर साथ गए, उन्होंने सोचा कि भाई ये फकीर है, बहुत अच्छे फकीर, साथ माल होगा, इन पर लूट लो। तो लूटने के लिए वो आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन सुंदर साथ ऐसे थोड़े ही हैं, वे भी लड़ने के तैयार। वहाँ घोड़ों के गांव में उन गांव वालों से सुंदर साथ की वहाँ लड़ाई हो जाती है। दज्जाल, ये काम दज्जाल का है, लड़ना झगड़ना ईर्ष्या द्वेष, ये दज्जाल का काम है भाई। घोड़ों के गांव में ये घोड़ों के गांव में इस तरह से सुंदर साथ के साथ वो लोग लड़ने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं लड़ने के लिए? अरे हमारे गांव में आएंगे, ये हमारे गांव में भिक्षा मांगेंगे, हमारे गांव को लूट के ले जाओगे, लूट के। कुछ लोग देने में खुश होते हैं और कुछ लूटने में खुश होते हैं। तो उन घोड़ों के गांव वाले सोचते हैं हमारे यहाँ फकीर आ गए हैं, इन्हें लूट ले हो। रामनगर आए पहुंचे। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी घोड़े पे बैठ करके सुंदर साथ को लेकर के वहाँ रामनगर पहुँच जाते हैं। केतकी के पार और केतकी नदी पे आकर के अपना मंदिर बना करके वहीं सुंदर साथ वाणी चर्चा करते हैं। स्थल बनाए थे और वहाँ अपना एक स्थल बना करके, मकान बना करके, मंदिर बना करके, गणेश महंत के बराबर में, और गणेश महंत होते हैं उन्हीं के बराबर में एक मंदिर बना करके सुंदर साथ तैयार कर देते हैं। 5000 सुंदर साथ है। अपने आप ईंट बनाते हैं और ईंट बना करके मंदिर तैयार कर लेते हैं। पहले आए थे आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जब वहाँ रामनगर में पहुँचते हैं तो चर्चा शुरू कर देते हैं। तो वहाँ के जो रामनगर के जो लोग हैं, उनमें से सबसे पहले सतई भाई आकर के श्री राज जी महाराज जी की चर्चा सुनते हैं। अपने कबीले समेत, अपने कबीले से चर्चा सुन करके चारतन लेते हैं और सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। और एक सुकई बाई है, ये भी रामनगर में उनकी ब्रह्म आत्माएं, राज जी महाराज जी की आत्माएं यहाँ रामनगर में माया का खेल देखने आई थी। और राज जी महाराज जी इनकी आत्मा को जगाने के लिए रामनगर पहुंचे, क्योंकि राज जी महाराज जी को पता है कि मेरी आत्माएं कहाँ कहाँ पर हैं। तो राज जी महाराज जी श्री मेहराज ठाकुर जी के अंदर विराजमान हैं और मेहराज ठाकुर जी को चलो इधर चलो, चलो इधर चलो, चलो रामनगर चलो, रामनगर में हमारी बहुत आत्माएं आई हुई हैं। जहाँ जहाँ उनकी आत्माएं आती हैं, राज जी महाराज जी श्री साहब को मैं लेकर के जाते हैं, श्री मेहराज ठाकुर जी को वहीं लेके जाते हैं और वहाँ जाकर के चर्चा करके सुंदर साथ की जागरणी करते हैं। और एक चूड़ामन है सुंदर साथ है, ये भी यहाँ चर्चा सुन करके तारतम लेते हैं। और एक गुंजावीर जी हैं, ये भी तारतम लेते हैं। और राम रतन भी यहाँ आकर के चर्चा सुनते हैं। और गंगा संता बेटी, हाँ गंगा है, संता उनकी बेटी है, वो भी वहाँ चर्चा सुन करके तारतम लेते हैं। जातमाला, और एक कुशल्या जातमाल सैनी है, पहले माली बोलते थे, ये जातमाल सैनी है, ये भी यहाँ आकर के चर्चा सुनते हैं। सूरत से आया, और सूरत से भी सुंदर साथ यहाँ राज्य के दर्शन करने के लिए आए हैं। अपने तन मन आकर के यहाँ सूरत से के सूरत का सुंदर साथ है, तन मन धन से अपने राज्य महाराज जी को सुंदर साथ की सेवा करते हैं। और देव की नंदन भी बड़े राज्य महाराज जी पे ईमान लाते हैं। और स्तुति भाई भी यहाँ सुंदर साथ में आकर के तारतम लेकर के चर्चा सुन करके सुंदर साथ में शामिल होते हैं। एक जगन्नाथ सैनी है, ये भी राज्य महाराज जी के चरणों में आते हैं। ये एचदे गांव से यहाँ चर्चा सुनने के लिए आते हैं।
और मकरंदास जी यहाँ भी ये भी सैनी है, ये भी राज जी महाराज जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनते हैं और अपने पूरे परिवार के सहित सुंदर साथ में शामिल पहचान लेते हैं। राज जी महाराज जी उन्हें चर्चा सुनाते हैं कि सुंदर साथ जी याद करो तुम परमधाम में राज जी महाराज से क्या वादा करके आए थे। राज जी महाराज तुम्हारा घर परमधाम है, उस परमधाम से तुम माया का खेल देखने के लिए इस संसार में आगे हो। तुम अपने परमधाम की बातों को भूल गए हो, तुम अपने राज जी महाराज की बातों को भूल गए हो, तुम अपने परमधाम की लीला को भूल गए हो, तुम अपने परमधाम के सुखों को भूल गए हो। तो राज जी महाराज जी वहाँ परमधाम की चर्चा करा करके सुंदर साथ को बताते अपना परमधाम भैया ये संसार नहीं है, अपना घर परमधाम जो है अक्षरातीत परमधाम जो क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे वो अपना परमधाम है। और उस परमधाम में तुम्हारा घर कौन सा है? रंग महल है, रंग महल जो 9 भौम 10वीं आकाशी का महल है और वो भी चेतन है, चेतन हीरे जवाहरातों से जड़त। वो जो रंग महल है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि वो रूही कहाँ चली गई, ऐसे कैसे खेल में चली गई जो वहां से वापस आने का नाम नहीं लेगी। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी रंग महल के अंदर का वर्णन करके बताते हैं कि रंग महल में सुंदर साथ जी अब जाओगे तो 100 सीढ़ी आवेगी, 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद में धाम दरवाजा आवेगा, धाम दरवाजे के अंदर घुसोगे तो फिर 28 स्तंभ का चौक आएगा, फिर 28 स्तंभ के चौक के बाद में 4 चौरस हवेली आवेगी, 4 चौरस हवेली को पार करके जो 5वीं गोल हवेली है वो अपना मूल मिलावा है। उस मूल मिलावे में हम राज्य के चरणों में अपनी पर आत्म स्वरूप में वहां बैठे बैठे माया का खेल देख तब राज्य महाराज जी रंग महल के एक एक जर्रे जर्रे को बताते हैं कि सबसे पहले रंग महल में 6000 मंदिरों की एक हार है, फिर 6000 थंबों की 2 हार हैं, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार है, फिर 6000 थंबों की 2 हार है, फिर 4 चौरस 4 गोल इस प्रकार से 32 हार हवेली आई है। उन 32 हार हवेलियों को पार करके फिर पंचमोलों की एक हार आई है, पंचमोलों की 4 हवेलियों की एक हार आई है। उसके बाद में फिर फुलवारी का चौक है, उसके अंदर फुलवारी के अंदर जाओगे तो 9 चौक हैं, उन 9 चौक में 12,000 मंदिर हैं। इस प्रकार से उस रंग महल का पूरा वर्णन बताते हैं। फिर दूसरी भौम का वर्णन करते हैं कि दूसरी भौम में भुलवनी के मंदिर हैं। वहीं राज्य महाराज जी के साथ में हम भुलवनी की रामत करते थे और रामत करने के बाद में खड़ोकली में झीलना करते थे। फिर तीसरी भौम के सुख बताते हैं कि तीसरी भौम में राज्य महाराज जी किस प्रकार से आप प्रातः काल तीसरी भौम में आते थे और तीसरी भौम की पटसाल में खड़े होकर के सारे जो जितने भी पशु पक्षी हैं परमधाम के राज्य महाराज जी के दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। और फिर यहाँ राज्य महाराज जी का श्रृंगार रूहें करती हैं, श्यामा जी का श्रृंगार वहाँ आसमानी मंदिर में होता है और श्यामा जी का जब श्रृंगार करके यहाँ सब सखियां लाती हैं तो राज्य महाराज जी उनका स्वागत करते हैं, गले में फूल माला पहनाते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं तो सब आत्माओं की मांग में सिंदूर। तब आप राज्य महाराज जी वो परमधाम के सुखों का वर्णन कराते हैं। चौथी भौम में भैया अपने निरत की हवेली है जहाँ नवरंग बाई की जुट की सखियां शाम के समय राज्य महाराज जी को सुंदर साथ को नृत्य करके ले जाती हैं। 5वीं भौम में राज्य महाराज जी का रंग परवानी मंदिर है जहाँ राज्य और श्यामा जी शयन करते हैं और उनके चारों तरफ 12,000 रूहों का वहाँ शयन कक्ष है। 6ठी भौम में सुखपाल हैं, 6ठी भौम में सुखपाल कैसे हैं? एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठ करके वहां वनों की सैर करने के लिए रोज जाती हैं। कभी फूल बाग जाती हैं, कभी नूर बाग जाती हैं, कभी अन्न बन जाती हैं, कभी दूब दुलीचा जाती हैं, कभी पश्चिम की चौबान जाती हैं, कभी लाल चबूतरे जाती हैं, कभी बड़ोबन मधुबन महाबन में जाती हैं, कभी पुखराज की में जाती हैं, कभी पुखराज की तलहटी में घूमने जाती हैं, कभी बंगलों में जाती हैं, कभी बंगलों की तलहटी में जाती हैं, कभी अदबिच के कुंड में जाती हैं, फिर कभी अदबिच की तलहटी में जाती हैं।
इस प्रकार से रोजाना राजी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को वहां 25 पक्षों में घुमाने के लिए जाते हैं। शाम के समय आते हैं, चांदनी चौक में आकर के सुखपाल उतरते हैं। 100 सीढ़ी भी चांदनी पर चढ़ने के बाद में 28 थम के चौक को पार करने के बाद में जो प्रथम चौरस हवेली है वो हमारी रसोई की हवेली है। वहाँ भोजन करते हैं और भोजन करके फिर चौथी भौम में नवरंग बाई का नृत्य देखते हैं और 5वीं भौम में अपने राजी महाराज जी के साथ में फिर हम शयन करते हैं। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज सारी लीला करते हैं कि सुंदर साथ जी तुम्हारा परमधाम ऐसा परमधाम है, संसार में ऐसा कोई परमधाम है ही नहीं। तुम इन छोटे छोटे घरों को सजा करके बैठे हुए हो, ये संसार कभी भी अपना नहीं है। इस संसार को तो एक दिन छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। चाहे कितना ही सजा लो इस घर को, इसको छोड़ के खाली करना पड़ेगा। तो भाई एक नहीं दिन जो अपना असली घर परमधाम है वहां की याद करो, उसके उन सुखों की याद करो। जब उन सुखों की तुम्हें याद आवेगी तब तुम्हारे दिल के अंदर परमधाम पहुंचने की इच्छा जाएगी। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी 25 पक्षों का वर्णन करके सुंदर साथ को बताते हैं, उनके सुखों का वर्णन करके सुंदर साथ जी मानिक पहाड़ में जाकर के कैसे राजी महाराज जी के साथ में लीला करते थे, कैसे वहां जवेरों के महल में जाकर के अपने राजी महाराज जी के साथ में लीला करते थे, कैसे वन की नहरों में जाते थे, कैसे छोटी रांग की हवेली में जाते थे, कैसे बड़ी रांग की हवेली में जाते थे, कैसे सागरों के सुख अपने राजी महाराज जी के साथ में लेते। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी वहां परमधाम के सुखों को सुंदर साथ को चर्चा करके सुनाते हैं और सुंदर साथ बड़े आनंद मंगल के साथ में वो चर्चा सुन करके उनके दिल को शांति मिलती कि चलो राजी महाराज जी यहाँ हमारी आत्मा को जगाने आए हैं। हम तो अपने परमधाम को भूल गए थे, अपने परमधाम के सुख को ही भूल गए थे। हम तो जहाँ पैदा हुए उसी को अपना घर मान लिया था। लेकिन राजी महाराज जी कहे, राजी महाराज जी आपका शुक्रिया है, आपने आकर के हमें यहाँ जगाया और अपने परमधाम के सुखों को याद दिलाया। तो यहाँ आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी सब सुंदर साथ को परमधाम की चर्चा सुना रहे हैं, ब्रज की चर्चा सुना रहे हैं कि तुम ही तो ब्रज में आए थे, तुम्हारा श्री कृष्ण जी से कैसे प्रेम था, उस प्रेम को याद करो, तुम्हें हो क्या गया। वो ही प्रेम तुम्हारे अंदर आना चाहिए जो ब्रज वाला प्रेम है, गोपी वाला प्रेम है। फिर तुम रास में कैसे गए थे, रास में जाने के बाद में तुम्हारे फिर परमधाम पहुंचे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, फिर तुमने ये माया का ये तीसरा खेल मान लिया। राजी महाराज जी तुम्हें जगाने के लिए यहाँ आए हैं और वे ब्रह्म आत्माएं जगह जगह गांव गांव में आकर के अपने धनी को भूल गई हैं, अपने राज्य को भूल गई हैं, अपने परमधाम के सुखों को भूल गई हैं। तो राजी महाराज जी वहाँ गांव गांव जा करके उन सुंदर साथ को जगाते हैं, उनको परमधाम के सुखों की याद दिलाते हैं कि हे ब्रह्म आत्माओं चलो अब उठने का समय है, अब घर चलने का समय है, अब दुनिया में सो करके क्या करोगे, दुनिया को लेकर के क्या करोगे। ये संसार आज तक न किसी का हुआ है और न ही आज तक किसी का होगा। चाहे इसमें कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, ये संसार अपना नहीं हो सकता है। अपने अगर हैं तो अपने धनी है, अपने धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है नहीं, बस ये चीज ध्यान रखो। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी रामनगर में जाकर के अपने सुंदर साथ को चर्चा सुन